सभी को नमस्कार। आज धौलपुर गांव में मौसम बहुत ही सुहावना है। मेरा नाम मीनल है। मैं धौलपुर नगर प्राथमिक विद्यालय में हिंदी के अलावा भूगोल, सामान्य ज्ञान और कहानी सुनाने की कक्षाएं लेती हूँ। आज मैं कक्षा 4 में भूगोल विषय पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, चलो ज्ञान की दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हैं। आज की कक्षा शुरू करते हैं। आप सभी यहाँ भारत देश का पोस्टर देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ मैम, ये सही है। नहीं बच्चों, ये भारत का सही नक्शा नहीं है। ये देखो, ये है भारत का सही नक्शा। पिछले पोस्टर में भारत के 2 क्षेत्र नहीं थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब से भारत का सही नक्शा हमेशा याद रखना, ठीक है? मैम, क्या आप हमें अंडमान और निकोबार द्वीपों के बारे में और बता सकती हैं? जरूर बच्चों, मैं आपको अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित लगभग 572 द्वीपों का समूह है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, घने वर्षावनों और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र स्वदेशी जनजातियों और जैव विविधता का घर भी है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा यहाँ कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे राधानगर बीच और हैवलॉक द्वीप, बाराटांग द्वीप तथा ऐतिहासिक सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जेल थी जहां अंग्रेजों ने वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और कई अन्य बहादुर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया था। वहां उनके पास कुछ भी नहीं था, न रोशनी, न आराम। फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके बलिदानों की वजह से हमें आजादी मिली। ये जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसलिए बच्चों, जब भी आपको मौका मिले, इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध समुद्र तट है, राधानगर। राधानगर बीच अंडमान का सबसे सुंदर समुद्र तट माना जाता है। यहाँ की रेत एकदम सफेद और मुलायम है और पानी नीला और साफ दिखाई देता है। ये समुद्र तट स्वराज द्वीप पर स्थित है, जिसे हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कई अन्य मनोरंजन का पर्यटक यहाँ आनंद लेते हैं। मड वॉल्केनो, ये भारत का एकमात्र ज्ञात सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी है और ये यही बाराटांग द्वीप पर पाया जाता है। लाइमस्टोन केव्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने लायक हैं। जरावा जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान के घने जंगलों में रहती है। वे जंगल में घूमते हैं, शिकार करते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पर्यटकों को उनसे मिलने जुलने की सख्त मनाही है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक छोटा सा टापू जहां एक प्राचीन जनजाति सेंटिनलीज रहती है। ये लोग पूरी तरह अलग थलग रहते हैं और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। वे आज भी अपने पूर्वजों की तरह जंगलों में रहते हैं और आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए इस द्वीप पर जाना और उनसे संपर्क करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। ये इलाका कानून द्वारा संरक्षित है। क्या हम उन्हें अपने जैसे नहीं बना सकते? शायद उनके लिए ये अच्छा होगा। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन कभी-कभी मदद करने का सही तरीका होता है दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। जो हमें अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि उनके लिए भी अच्छा हो। वे अपनी दुनिया में खुश हैं और हमें उनकी जिंदगी और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमारी संस्कृति का सम्मान करे। हर किसी की जिंदगी अलग होती है, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। निकोबार द्वीप समूह नियमित पर्यटन के लिए खुला नहीं है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, तो आपको भारत सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी, जो कि आकस्मिक पर्यटन के लिए शायद ही कभी दी जाती है। बच्चों,
मैं चाहती हूँ कि आप अंडमान और निकोबार द्वीपों के बारे में और अधिक जानें। ये द्वीप बहुत खूबसूरत और खास जगह है।